हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं महिंद्रा कार मैन्युफैक्चरिंग नासिक प्लांट सतपुर महाराष्ट्र जॉब वैकेंसी 2026 के बारे में। बहुत लोगों का सवाल था कि भाई 2026 में वैकेंसी कब आ रहा है, इसमें ज्वाइनिंग का प्रोसेस क्या है, इसमें एज लिमिट कितना होना चाहिए, इसमें क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए, कहाँ से ऑनलाइन करना है, ऑफलाइन कहाँ से करना है। तो सारा कुछ प्रॉपर डिटेल्स में वीडियो बताने वाले हैं। तो इससे पहले आपको बता देते हैं कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको पूरा जानकारी देते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये कंपनी है कहाँ पे। तो ये महिंद्रा का कंपनी है, महिंद्रा कार मैन्युफैक्चरिंग नासिक प्लांट सतपुर में है और अभी यहीं पे जॉब वैकेंसी आया हुआ है। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन कितना रखा गया है और मांगा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए 10th 12th आईटीआई बेस पे होना चाहिए। ठीक है, ये है आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन। इसके अलावा जैसे कि आईटीआई हो गया, डिप्लोमा हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। मेल फीमेल दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस फ्रेशर दोनों के लिए वैकेंसी है। ठीक है, ये वैकेंसी ऑल इंडिया ओवर के लिए है, कहीं से भी आप बिलोंग करते हो अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे एज लिमिट कितना रखा गया है। आपका एज लिमिट रखा गया है 18 साल से लेकर 32 साल के बीच में होना चाहिए। ठीक है, 1 साल 2 साल ओबीसी एसटी एससी जनरल वाले के लिए छूट भी दिया जाता है। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपका ऑनलाइन कैसे करना है कि या फिर ऑफलाइन कैसे करना है। तो वो चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ। जिसको भी अगर ऑनलाइन करना होगा या फिर ऑफलाइन करना होगा तो कहाँ से होगा, कैसे होगा। तो जिसको भी ऑनलाइन करना होगा मेरे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में चेक करना, वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा और व्हाट्सएप ग्रुप लिंक भी मिल जाएगा, उसमें आपको ज्वाइन हो जाना है। ठीक है, ग्रुप में ज्वाइन हो जाने के बाद आपको वहाँ पे जब ज्वाइन हो जाओगे वहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, लिंक पे जाके आप क्लिक करके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लेना। ठीक है, इसका अभी डेट है, मतलब 10 से 15 दिन तक ये वैकेंसी चलेगा, उसके बाद ये लिंक एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, तो आप जल्दी से जब तक डेट है आप अप्लाई कर सकते हो। तो वहाँ से ग्रुप में ज्वाइन होकर आप वहाँ से ऑनलाइन कर लेना। अब चलिए बात कर लेते हैं कि जिसको अगर ऑफलाइन में जाना है तो ऑफलाइन में आपको जाने के लिए कहाँ पे आना पड़ेगा। तो ऑफलाइन में आप डायरेक्टली सतपुर महाराष्ट्र में आ सकते हो। यहाँ पे डायरेक्टली कंपनी के थ्रू आप हायरिंग हो रहा है तो यहाँ से भी आके आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हो या फिर एचआर वगैरह के थ्रू डायरेक्टली कंपनी में रिक्रूटमेंट हो सकते हो। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि जैसे ही आप ऑनलाइन आते हो या फिर ऑफलाइन में आते हो तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स क्या होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए। तो डॉक्यूमेंट्स में बता दे रहा हूँ, जैसे कि आपका अगर कोई सीवी है, ठीक है, रिज्यूम है, तो वो बहुत जरूरी है, सीवी हो या फिर रिज्यूम हो। इसके अलावा 10th 12th का सर्टिफिकेट, आईटीआई तो आईटीआई का, डिप्लोमा है तो डिप्लोमा का ले लेना। ठीक है, और इसके अलावा और क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो आपके पास पासबुक होना चाहिए, बैंक अकाउंट वगैरह सब कुछ होना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा पासपोर्ट साइज का फोटो होना चाहिए। इसके अलावा सबसे जो वेरी इंपॉर्टेंट है, आपका कवर लेटर होना चाहिए। ठीक है, कवर लेटर आपको कहाँ मिलेगा, तो ग्रुप में मैं डाल दूंगा। ठीक है, वहां से आप जाके कवर लेटर डाउनलोड वगैरह कर लेना, वहां से उसको लेकर आना रहता है कवर लेटर। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि जैसे इतना कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर आओगे, इसके अलावा इसके साथ में क्या और चाहिए। तो इसके अलावा इसके साथ में इसका दो दो सेट का जीरोक्स कॉपी चाहिए। ठीक है, फोटो कॉपी आपको लेकर साथ में आना है, वो जमा करना पड़ेगा। ठीक है, इतना कुछ आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अब चलिए बात कर लेते हैं कि जिस दिन आप आओगे, आप सतपुर महाराष्ट्र में आओगे जिस दिन, उस दिन आपका सबसे पहले है मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा। ठीक है, जैसे कि कलर विजन वगैरह, बॉडी चेकअप वगैरह, ये सब आपका नॉर्मल मेडिकल टेस्ट होता है। ठीक है, और यहाँ पे मेडिकल टेस्ट होने के बाद यहाँ पे जो भी क्वालिफाई हो जाते हैं मेडिकल में, वो लोग का ट्रेनिंग चलता है। ट्रेनिंग में बता दे रहा हूँ कि 12 से 15 दिन का हो सकता है, 1 से 2 हफ्ते का ये ट्रेनिंग होता है, जो कि बेसिक ट्रेनिंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ट्रेनिंग खत्म हो जाता है, खत्म होने के बाद आपको ज्वाइनिंग कर लिया जाता है। ठीक है, ज्वाइनिंग हो जाने के बाद आपको महिंद्रा कंपनी की तरफ से क्या क्या मिलेगा वो चीज़ मैं बता दे रहा हूँ। तो ज्वाइनिंग आपको किट दिया जाता है। ठीक है, किट में आपको क्या क्या मिलेगा, सबसे पहले महिंद्रा कंपनी की तरफ से यूनिफॉर्म मिलता है, सेफ्टी शूज मिलता है, हेलमेट मिलता है, सेफ्टी हेलमेट वगैरह, ग्लव्स वगैरह, ये सब आपको दिया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइनिंग किट के साथ में। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं इसके अलावा और क्या क्या दिया जाता है। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, रहने के लिए हॉस्टल दिया जाता है। अगर कोई फीमेल अप्लाई कर रही है तो उसके लिए गर्ल्स हॉस्टल दिया जाता है, अगर कोई मेल अप्लाई कर रहा है तो उसके लिए बॉयज हॉस्टल दिया जाता है। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं हॉस्टल से कंपनी और कंपनी से हॉस्टल आने जाने के लिए कोई सुविधा है। तो यहाँ पे ऑटो से भी आ सकते हो या फिर कंपनी का बस है, कंपनी का बस से भी आ सकते हो। अगर आप ज़्यादा दूर रहते हो तो ऑटो से भी आप आ सकते हैं यहाँ पे ड्यूटी करने। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि इसके अलावा कंपनी में और क्या क्या सुविधा है। तो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे कैंटीन का भी सुविधा है। कैंटीन कब कब टाइमिंग है, कैंटीन का कितने टाइम मिलता है खाना, वो चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो कैंटीन का टाइमिंग है, दो दो बार यहाँ पे मिलेगा। सुबह में नाश्ता मिलता है, ठीक है, जो कि आपका आधा घंटा का रहता है, और दोपहर में आपको लंच मिलता है जो कि वो भी आधा घंटा का, यानी कि 30 मिनट का वहाँ पे लंच ब्रेक रहता है। ठीक है, तो 30 मिनट का रहता है सुबह में और दोपहर में।
और इसके अलावा मैं बता दे रहा हूँ 2 टाइम यहाँ पे टी ब्रेक का भी होता है, 10 से 15 मिनट का टी ब्रेक भी होता है, ठीक है। तो इस तरह से होगा। अब चलिए बात कर लेते हैं कंपनी के अंदर ड्यूटी कितने घंटा होता है। तो यहाँ पे आपको 8 घंटे का ड्यूटी होता है, जो कि 3 शिफ्ट में कंपनी चलता है, ए शिफ्ट, बी शिफ्ट और सी शिफ्ट, ठीक है। तीनों शिफ्ट में काम होता है, 8-8 घंटे का तीनों शिफ्ट में काम होगा, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि अभी यहाँ पे सैलरी कितना चल रहा है, यानी कि महिंद्रा कंपनी में अभी सैलरी यहाँ पे कितना चल रहा है 2026 में, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो सैलरी चल रहा है 28,500 रुपये पर मंथ सीटीसी है, जिसमें कि आपका पीएफ, ईएसआई और कैंटीन चार्ज काट पीट के आपको यहाँ पे 26,500 इन हैंड आपको मिलेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में यही बताना था। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।